विक्रम ने लपक कर बेताल को पकड़ लिया तो फिर भागा। भागना तो मेरा स्वभाव है राजा विक्रम। बेताल पकड़ में आने के बाद हंसने लगा। बड़े बेशर्म हो तुम, ढीठ। विक्रम ने बेताल को कंधे पर लाद दिया और तेजी से आगे बढ़ चले। राजा विक्रम मन ही मन क्षुब्ध थे पर कुछ बोले नहीं। बेताल ही बोला, राजा विक्रम गुस्सा थूको और यह कहानी सुनो। विक्रम ने कोई जवाब न दिया। बेताल ने फिर कहानी कहना शुरू कर दिया। हे राजा विक्रम, महेशपुर राज्य में कमल किशोर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुलोचना बड़ी सुंदर थी। एक बार कमल किशोर व्यवसाय के सिलसिले में परदेश चला गया। 1 माह बीत गया था। सुलोचना का मन विरह से जलने लगा था। वह कुछ समय बाद ऋतुमती हो गई तो उसे कामेच्छा सताने लगी। एक दिन सुलोचना छत पर खड़ी थी। वह स्नान करके अपने घने लंबे केस सुखा रही थी। उसी समय श्याम सुंदर नामक एक युवक की दृष्टि उस पर पड़ी। वह अपने घोड़े पर बैठकर सैर करने जा रहा था। वह सुलोचना को देखता ही रह गया। सुलोचना का रूप यौवन देखकर वह व्याकुल हो गया। सुलोचना की भी निगाहें उससे टकरा गई। उसका भी मन मोहित हो गया। दोनों विरह की आग में जलने लगे। सुलोचना को चैन न पड़ रहा था। उसकी बेचैनी देखकर दासी ने कारण पूछा तो सुलोचना ने सब सच सच बतला दिया। तब दासी बोली, तुम्हारा मन है तो मैं उस युवक को ला सकती हूँ, मैं उसे जानती हूँ। दासी की बात पर सुलोचना सहमत हो गई। अतः दासी श्याम सुंदर को बुलाकर ले आई। अब क्या था, दोनों ने विरह की आग को बुझाना शुरू कर दिया। राजा विक्रम, इस प्रकार जब तक कमल किशोर न आया तब तक दोनों ने खूब देह सुख पाया। कमल किशोर की आ जाने पर बाधा पड़ गई। सुलोचना का मन कमल किशोर में न लगता था। इस बात को कमल किशोर ने जान लिया था। वह चुपचाप कारण का पता लगाने लगा। फिर उसने दासी से पूछताछ की। दासी ने सब बतला दिया। इस पर कमल किशोर का मन टूट गया। फिर एक दिन वह सुलोचना को छोड़कर चला गया। सुलोचना बिना उसकी चिंता किए श्याम सुंदर के साथ विलास करती रही। बहुत समय हो गया पर कमल किशोर न आया। इसी बीच सुलोचना गर्भवती हो गई। कमल किशोर का कुछ पता न चला। तब सुलोचना श्याम सुंदर के पास ही जाकर रहने लगी। उसने समय पर एक शिशु को जन्म दिया। श्याम सुंदर ने उसे अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस पर सुलोचना ने उस शिशु को मारकर फेंक दिया। संयोग की बात देखो राजा विक्रम, कमल किशोर साधु हो गया। नदी के तट पर सुलोचना शिशु की मृतदेह डालकर शोर मचाया। राजा के सिपाही आ गए और साधु रूपी कमल किशोर को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, यह काम तुम्हारा है? नहीं अन्नदाता, पर शिशु का चेहरा तो तुमसे एकदम मिलता है। राजा की बात ठीक थी। सिपाहियों ने भी यह बात देखी थी और राजा को बतला दी थी। कमल किशोर कुछ न बोला। साधु होकर झूठ बोलते हो। कमल किशोर चुप रहा। राजा ने उसे अगले दिन चौराहे पर फांसी पर लटका देने का हुक्म दिया। कमल किशोर फिर भी मौन रहा। अगले दिन सुबह कमल किशोर को सिपाही लेने गए। आखिर समय कुछ कहना है क्या? हाँ, कमल किशोर बोला, सुलोचना नामक स्त्री श्याम सुंदर की पत्नी है। उसे फांसी के समय मेरे सामने ले आना। सिपाही सुलोचना को ले आए। उसने साधु रूपी अपने पति कमल किशोर को स्वीकार किया। अब बताओ राजा विक्रम, उसमें फांसी किसको लगनी चाहिए? तुम्हारा न्याय क्या कहता है? राजा विक्रम कुछ न बोले। जवाब दो ना। राजा ने क्या न्याय किया? एकाएक बेताल ने पूछा। राजा की बात छोड़ो, तुम अपना न्याय कहो। बेताल बोला, अगर तुम्हारे सामने ऐसा विवाद आए तो तुम क्या करते? मेरा न्याय यह होता कि फांसी तीनों को देता। बेताल चौंक गया। ऐसा क्यों राजा विक्रम? शिशु का जन्म तीनों के कारण हुआ। हत्या सुलोचना ने की, पर तीनों समान रूप से पाप के भागी हैं। देखो बेताल, किसी के दोष देने मात्र से कोई दोषी नहीं होता। कारण मुख्य होता है। कारण में तीनों थे, इस कारण तीनों समान दंड के भागी थे। पर राजा ने तो सुलोचना को फांसी पर लटका दिया। अपना अपना न्याय है। विक्रम की बात पर बेताल खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी बड़ी भयानक थी। विक्रम सावधान हो गए।
अब वह समझ गए थे कि उसका न्याय जानने के बाद वह भागता है। अतएव विक्रम ने उसे कसकर पकड़ रखा था। बेताल छटपटा कर रह गया, बोला, होशियार हो गए हो, मालूम पड़ता है। विक्रम बोले, कसकर पकड़ रखा है। विक्रम ने पकड़ और मजबूत की, तब भी बेताल निकल भागा। विक्रम चौंक गए और तेजी से उसके पीछे दौड़े। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।